नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, सनातन कथा संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। श्रावण मास संपूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। इस मास में हर सोमवार को श्रद्धा, भक्ति, व्रत, उपवास और पूजन का विशेष महत्व होता है। श्रावण के तीसरे सोमवार को विशेष रूप से शिव भक्त मनोकामना पूर्ति, विवाह, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति और दरिद्रता नाश के लिए व्रत करते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी की अखंड श्रद्धा और शिव भक्ति ने उनके जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। तब चलिए आरंभ करते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। काशी के समीप एक गांव में धवल नामक एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। वे दोनों अत्यंत धार्मिक थे, परंतु उनका जीवन अत्यंत गरीबी और कठिनाई में बीतता था। घर में न तो पर्याप्त अन्न था, न वस्त्र, लेकिन फिर भी दोनों सुबह उठकर गंगा स्नान करते, भगवान शिव की पूजा करते, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते। धवल प्रतिदिन गांव के मंदिर में जाकर पूजा करता और भिक्षा मांग कर जीवन यापन करता। उसकी पत्नी कभी भी भगवान शिव के पूजन में कमी नहीं आने देती। श्रावण मास का आरंभ हुआ। धवल और रूपवती ने पूरे मास व्रत रखने का संकल्प लिया। विशेष रूप से हर सोमवार को उपासना, कथा वाचन और रात्रि जागरण के साथ। जब श्रावण का तीसरा सोमवार आया, उस दिन दोनों ने प्रातःकाल गंगा स्नान किया और शिवालय में जाकर विशेष पूजन किया। धवल ने उस दिन पूर्ण उपवास किया, शिव चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ किया। रात्रि को जागरण करके दोनों ने ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप किया। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। मध्य रात्रि में जब धवल शिव मंदिर में ध्यान में लीन था, तब एक अजनबी साधु वहां आया। वह भूखा, थका और कमजोर दिखाई दे रहा था। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या कुछ अन्न मिल सकता है? मैं भूखा हूँ। धवल ने क्षण भर भी नहीं सोचा। उसने अपना व्रत तोड़ा और मंदिर में रखे एकमात्र फल को साधु को अर्पित कर दिया। रूपवती ने अपने लिए जो थोड़ा सा जल और बेलपत्र प्रसाद के रूप में रखा था, वह भी उस साधु को दे दिया। तुम्हारी यह भक्ति निष्कलंक है। भगवान शिव स्वयं तुम पर कृपा करेंगे। कल सूर्योदय से पहले चमत्कार होगा। साधु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गया। अगली सुबह जब धवल और रूपवती उठे, तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर चमकदार प्रकाश से भर गया है। मिट्टी की कुटिया अब सोने की कुटिया में बदल चुकी थी। गांव वाले भागकर देखने आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मंदिर के पास शिवलिंग पर सफेद नाग के चिन्ह थे और वहां एक स्वर्ण पात्र रखा था जिसमें लिखा था, यह मेरे सच्चे भक्तों का इनाम है। धवल और रूपवती को इस घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का अहंकार नहीं किया। उन्होंने वही सरल जीवन अपनाए रखा और अपने धन का उपयोग मंदिरों के निर्माण, गरीबों की सेवा और धर्म प्रचार में किया। इस चमत्कार की खबर राज्य के राजा तक पहुंची। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, एक निर्धन ब्राह्मण को ऐसा वैभव कैसे मिल सकता है। राजा स्वयं गांव आया और धवल से पूछा, यह संपत्ति कहाँ से आई? तुम कोई तांत्रिक हो क्या? धवल ने विनम्रता से कहा, मैं केवल भगवान शिव का दास हूँ। यह सब उनकी कृपा है। मैंने श्रावण सोमवार का व्रत किया था और एक भूखे साधु की सेवा की थी। राजा को तब भी विश्वास नहीं हुआ। वह रात में मंदिर गया और देखा कि वही साधु भगवान शिव का रूप वहां ध्यान में लीन थे। राजा ने श्रद्धा से नतमस्तक होकर क्षमा मांगी। धवल और रूपवती का जीवन शिव भक्ति में ही बीता। उन्होंने अंत समय में भगवान शिव का स्मरण करते हुए देह त्यागी और शिव लोक को प्राप्त हुए। गांव में आज भी उनके नाम से हर वर्ष श्रावण के तीसरे सोमवार को विशेष शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है।
इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए जानते हैं। निस्वार्थ भक्ति और सेवा से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। शिव को व्रत, जल अर्पण, बेलपत्र और मन से की गई प्रार्थना अत्यंत प्रिय होती है। सच्ची परीक्षा में केवल श्रद्धा और विश्वास ही साथ देते हैं। शिव भक्त कभी दरिद्र नहीं रहता, चाहे भौतिक रूप से कुछ भी हो। श्रावण सोमवार की पूजन विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सफेद वस्त्र धारण करें, मंदिर जाएं या घर पर शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। बेल पत्र, धतूरा, आग, पुष्प अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, लघु रुद्र का पाठ करें। सोमवार व्रत कथा सुने। शाम को दीपक जलाकर आरती करें और गरीबों को अन्न वस्त्र दान करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवि बंधनात् मृत्यु मुर्क्षय माँ अमृतात्। इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय। कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।